ये कह दिया है 100 पैसा, तो 100 पैसा बराबर कितना है। तो देखिए 100 पैसा बराबर कितना होता है, तो 100 पैसा बराबर जो होता है वो 1 रुपया होता है, 1 रुपया होता है। ठीक है, तो देखिए मतलब 100 पैसा बराबर 1 रुपया होता है। फिर देखिए 50 पैसा कितना होता है, 50 पैसा, तो देखिए 50 पैसा जो होता है, 50 पैसा कितना होता है, तो 50 पैसा जो होता है 8 आने के बराबर होता है, 8 आना। 50 पैसा जो होता है किसके बराबर होता है, 8 आने के बराबर होता है। तो 50 पैसा 8 आने के बराबर होता है, जो कि पहले के युग में चलता था। जैसे पहले 100 पैसा बराबर 1 रुपया होता है, 1 रुपया में 100 पैसा होता है, फिर 50 पैसा में 8 आना होता है ना। इस तरह से देखिए फिर तो 25 पैसा में कितना होगा, थोड़ा आप लोग बताइए। तो 25 पैसा में कितना होना चाहिए, देखिए 25 पैसा में जब 50 पैसा में 8 आना हुआ तो 25 पैसा में कितना होगा, तो ये 4 आना होगा, 4 आने हो गया है ना। तो 25 पैसा में 4 आने हुआ। चलिए इसके बाद देखिए फिर कितना कहता है 12 पैसे, तो देखिए 12 पैसे में कितना होगा, तो 12 पैसे में हो जाएगा कितना, दे बताइए। तो 12 पैसे में 2 आना होता है, 12 पैसे में 2 आने होगा, तो 12 पैसे में 2 आने, 12 पैसे में 2 आने होगा। इसके बाद देखिए 12 पैसे में 2 आने होंगे। फिर देखिए यहाँ पे 19 पैसा में कितना आना होगा, तो 19 पैसा में, 19 पैसे में देखिए, तो 19 पैसे में क्या हो जाएगा, कितना आना हो जाएगा। जब 12 पैसे में 2 आने हैं तो 19 पैसे में कितना आने हो जाएगा, 3 आने हो जाएंगे। मतलब देखिए 25 पैसा में 1 रुपया होता है, फिर 50 पैसा में 8 आने होता है, फिर 25 पैसा में 4 आने होते हैं, फिर 12 पैसे में 2 आने होते हैं, फिर 19 पैसा में 3 आने होते हैं। तो इसी तरह देखिए 6 पैसा में कितना हो गया, 6 पैसे में, तो 6 पैसे में देखिए कितना हो जाएगा, तो 6 पैसे में 1 आने हो जाएंगे, 6 पैसे में 1 आने होंगे। तो ये हो गया 6 पैसा में 1 आने। इसके बाद देखिए पुरानों सिक्कों का हिसाब, देखिए पुरानों सिक्कों का हिसाब जो होगा, जैसे पुरानों सिक्कों का हिसाब होता है, पुरानों सिक्कों का हिसाब, पुरानों सिक्कों का हिसाब, तो देखिए पुरानों सिक्कों का जो हिसाब होगा, ये देखिए किस तरह से पुरानों हिस्सों का हिसाब किया जाता है पुराने सिक्कों का। तो देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले देखिए पुरानों सिक्कों का जो हिसाब होता है वो 16 आना, 16 आना कितना बराबर होता है, तो 16 आना जो होता है किसके बराबर होता है, देखिए तो 16 आना जो होता है वो 16 आना 1 रुपया के बराबर होता है। 8 आना में देखिए यहाँ पर 8 आना में 50 पैसा, तो 16 आना में 100 पैसा, 100 पैसा बराबर 1 रुपया, इसलिए 16 आना में कितना हो गया, 16 आना में 1 रुपया हो गया। तो देखिए 16 आना में 1 रुपया होता है। फिर देखिए इस तरह से 4 पाई, मतलब यहाँ पर देखिए 4 पाई 16 आना के बाद हो जाता है 4, कहता है ना गाँव घर में, देखिए कहता है ना पाई पाई जोड़ करके हम इसको अर्जे हैं। तो 4 पाई बराबर कितना होता है, तो 4 पाई बराबर 1 आना होता है, 4 पाई बराबर कितना हो गया, 1 आना हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए फिर 64 पाई बराबर कितना हो गया, 64 पाई, तो देखिए 64 पाई बराबर होता है 64 पाई, तो 64 पाई बराबर भी 1 आना। यहाँ देखिए 4 पाई बराबर 1 आना हो गया, तो 64 पाई बराबर कितना हो गया, 1 रुपया हो गया। तो 64 पाई बराबर कितना हो गया, 1 रुपया हो गया। तो ये था हम लोगों को भारतीय मुद्रा, मतलब ये हम लोगों का था क्या, तो भारतीय मुद्रा की माप है ना। तो देख लीजिए एक बार, 100 पैसा 1 रुपया, फिर 50 पैसा 8 आने, फिर 25 पैसा 4 आने, 12 पैसे 2 आने, 19 पैसे 3 आने, 6 पैसे 1 आने। पुराने सिक्कों का हिसाब देखिए, 16 आना 1 रुपया, 4 पाई 1 आना, फिर 64 पाई 1 रुपया।
तो ये इस तरह का ये हम लोगों का जो था ये मतलब भारतीय मुद्रा की माप था। तो इसी तरह और भी वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।